हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से एक नई क्लास के साथ जुड़ा हूँ जो रीजनिंग से संबंधित है। आज हमारा नया टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं समानता। क्या बोलते हैं हिंदी में? समानता। आज हम समानता के बारे में बात करेंगे। इसके रीजनिंग में, यह टॉपिक रीजनिंग का नहीं है लेकिन फिर भी इसमें रीजनिंग में पढ़ेंगे। क्या होता है? एनालॉजी, समानता, जिसमें मान लो समानताएं दर्शाई जाएगी। भाई इसमें यह संबंध है, यदि बकरी का बच्चे से है तो कुत्ते का किससे संबंध होगा। ऐसे ही कुछ संबंधों के बारे में हम बात करेंगे। अब समय नहीं गवाते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप हमारे क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मैराथन क्या जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है। जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? दौड़ से संबंधित है। जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है, उसी प्रकार शीत निष्क्रिय किससे संबंधित है? क्या? शीत निष्क्रियता किससे संबंधित है? क्या देखना है आपको कि जिस प्रकार मैराथन दौड़ से, मैराथन का मतलब क्या होता है? लंबी दौड़। क्या है? लंबी दौड़ की बात हो रही है। क्या हो रही है? लंबी दौड़ की बात। कि जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है, भाई लंबी दौड़ हो रही है, उसी प्रकार शीत निष्क्रियता का क्या संबंध होगा? तो क्या संबंध हो सकता है? पहले तो जिस व्यक्ति को या जिस भाई को, जिस बहन को ये पता है क्या कि निष्क्रियता का क्या अर्थ होता है, तो वो इतने में आंसर लगा दिया होगा, ठीक है। मैं बताऊं आपको कि निष्क्रियता का क्या मतलब होता है। निष्क्रियता का मतलब होता है निस यानी नहीं, और क्रियता मतलब वो क्रिया नहीं करना, कोई भी क्रिया नहीं करना। कोई भी क्रिया नहीं करना। क्या? कोई भी क्रिया नहीं करना, ठीक है, उसको बोलते हैं निष्क्रियता, ठीक है। और शीत यानी ऐसे बैठा हुआ है, कोई भी काम कुछ नहीं करता, तो उसको बोलते हैं निद्रा। क्या बोलते हैं? निद्रा। और इसको नींद भी बोलते हैं। इसको मारवाड़ी में हम यूं भी बोल सकते हैं, कुंभकर्ण की नींद। क्या? कुंभकर्ण की नींद, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? निद्रा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूं कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? जहाज जैसे कैप्टन से संबंधित है। जहाज जैसे कैप्टन से संबंधित है। क्या मतलब हुआ कि जहाज को कैप्टन चलाता है। क्या करता है? कैप्टन चलाता है। वैसे ही अखबार, भाई अब देखो, कैप्टन यदि जहाज चलाएगा, जहाज का मतलब होता है पानी में, पनडुब्बी की बात हो रही है यहाँ। क्या? पनडुब्बी की। किसकी बात हो रही है? पनडुब्बी की, ठीक है। पनडुब्बी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो जो कैप्टन होता है उसकी देख रेख में चलता है क्या? जहाज, क्योंकि चलाने वाला तो वही है, तो उसी की देख रेख में चलेगा। उसी प्रकार अखबार की देख रेख कौन करता है? पाठक नहीं कर सकता, मुद्रक नहीं कर सकता। भाई पैसे देख सकता है मुद्रक, तो और क्या कर सकता है? इसकी देख रेख तो नहीं कर सकता। प्रकाशक करने वाला जो प्रकाशक है वो प्रकाशित कर सकता है किसको? अखबार को, लेकिन देख रेख तो नहीं कर सकता। देख रेख कौन करेगा? संपादक। कौन करेगा? संपादक। तो इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? संपादक। क्या हो जाएगा? संपादक, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? अखबार किसकी देख रेख में बनते हैं? संपादक की देख रेख में बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है। क्या मतलब हुआ इसका?
कि गाय का बच्चा कौन है, गाय का बच्चा, भाई गाय का बच्चा कौन है, गाय का बच्चा कौन है, बछड़ा, बछड़ा गाय का बच्चा है। भाई बछड़ा क्या है, गाय का बच्चा है, आपको भी पता है क्या है, गाय का बच्चा है, ठीक है। वैसे ही बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं, इसे तो वैसे ही किसी बकरी के लिए, अब बकरी के लिए पूछा है, गाय के लिए तो मैंने बता दिया, गाय यानी गाय का बच्चा है कौन, बछड़ा। तो अब पूछा क्या है कि वैसे ही क्या बकरी के लिए क्या होगा, तो पिल्ला तो हो नहीं सकता, पिल्ला किसके लिए होता है, कुत्ते के लिए होता है, किसके लिए होता है, कुत्ते के लिए, ठीक है। बछड़ा गाय के लिए होता ही है, तो इसके लिए क्या होगा, मेमना होगा, इसके लिए क्या होगा, मेमना होगा, इसके लिए क्या होगा, मेमना होगा, इसके लिए क्या होगा, मेमना होगा। एक बात ध्यान रखना, यदि किसी चीज़ को याद करना हो तो बार बार बोल के, बार बार बोल के, बार बार बोल के और बार बार बोल के याद किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेमना। राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, सी, मेमना। क्योंकि बकरी किससे संबंधित है, बकरी के बच्चे का क्या नाम है, मेमना। क्या नाम है, मेमना। क्या नाम है, मेमना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, कौन, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं, क्रिकेट। उसी प्रकार सानिया मिर्जा का किससे संबंधित है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा क्या खेलती है। यहाँ खेलने का ही मतलब है, क्योंकि यदि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित रखते, भाई क्रिकेट से संबंध है उसका खेलने का, मैंने बताया कि यहाँ समानता दर्शाएंगे, संबंध दर्शाएंगे, तो क्रिकेट से संबंधित है, तो सानिया मिर्जा का संबंध किससे हो गया, सानिया मिर्जा का संबंध किससे हो गया, टेनिस से हो गया। किसका, सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, टेनिस से है। किससे है, टेनिस। और टेनिस ऑप्शन ए में दिया, तो राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, टेनिस। राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, टेनिस। सानिया मिर्जा का किससे संबंधित है, टेनिस से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें समय लगाने वाली, कोई समझाने वाली बात ही नहीं है, आपको इनको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से विपरीत हो रहा है, आप देखो किसी के, आप एक झापड़ दोगे, ठीक है, एक चनपट दोगे तो प्रतिक्रिया में 2 चनपट आएगी, कितनी, 2 चनपट आएगी प्रतिक्रिया में, क्योंकि क्रिया में आपने कितनी दी, 1, और प्रतिक्रिया में कितनी मिली, 2। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है, इसका मतलब विपरीत हो रहा काम। तो नुकसान का क्या होगा, तो नुकसान का दूरदृष्टि नहीं हो सकता, प्रतिपुष्टि नहीं हो सकता, स्वागत तो करेगा थोड़ी, नुकसान का मतलब स्वागत नहीं, इसका मतलब क्या होगा, अनुक्रिया होगा, अनुक्रिया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, अनुक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ, नुकसान का संबंध किससे है, अनुक्रिया से। नुकसान का संबंध किससे है, अनुक्रिया से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयालु का संबंध किससे है, परोपकारी से है, तो किसका संबंध विलापी से होगा, किसका संबंध विलापी से होगा। क्रोध विलापी नहीं कर सकता, विलाप नहीं कर सकता, क्रोध आने वाला तो तोड़ फोड़ करेगा, क्या करेगा, तोड़ फोड़, क्या करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, ठीक है। सत्य करेगा, तो सत्य बोलेगा तो भी तोड़ फोड़ होती है, क्योंकि सत्य बोलने वाला की बात कोई नहीं मानता सत्य बोलने वाले की, तो सत्य में भी क्या होता है, तोड़ फोड़। प्रशंसा तो करेगा नहीं, क्योंकि विलाप प्रशंसा में थोड़ी करता है, तो किस में करेगा फिर, तो दुख में करेगा। किस में करेगा, दुख में। किस में करेगा, दुख में विलाप करेगा। तो दुख का संबंध किससे है, विलापी से। दयालु का संबंध परोपकारी से है, उसी प्रकार दुखी का संबंध किससे है, विलापी से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ है, भारत में। कहाँ है, चार मीनार कहाँ है, भारत में। एक बात सोचना, यदि ये क्वेश्चन वही व्यक्ति कर सकता है, वही दोस्त कर सकता है, वही बहन कर सकती है जिसका जीके क्लियर हो, जिसका क्या क्लियर हो, जीके क्लियर हो, ठीक है। जिसका जीके क्लियर होगा वही क्वेश्चन को कर सकता है इसको, क्योंकि चार मीनार उसी को पता होगा कि भारत में है। तो पिरामिड कहाँ है, तो पिरामिड कहाँ है, तो पिरामिड मिस्र में। कहाँ है, मिस्र में। कहाँ है, मिस्र में, ठीक है। पिरामिड कहाँ है, मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, इतनी बात है कि आपको ये टॉपिक रटना ही पड़ेगा रीजनिंग में, ठीक है।
अब देखो क्या संबंध, थोड़ा बहुत आइडिया जरूर लगा सकते हो आप, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अखरोट का संबंध सेल से है, अखरोट का संबंध सेल से है। अब काफ़ी लोग हैं, काफ़ी दोस्त हैं, उनको ये पता नहीं कि सेल क्या है। अखरोट का संबंध सेल से है, इनको ये पता है कि है, लेकिन इनको ये पता नहीं है सेल। तो मैं एक बात बता देता हूँ, जो अखरोट के ऊपर जो आवरण लगा होता है, आवरण का मतलब जो ढकी हुई, जो बाटकी सी ढकी हुई होती है बाटकी की तरह, और अखरोट अंदर होता है और बाहर का जो कवर होता है उसी को सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसी को सेल बोला जाता है। तो केले के ऊपर जो कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, वो यहाँ आएगा। केले के ऊपर जो कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? छिलका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छिलका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छिलका बोलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता, कुत्ता का संबंध किससे है? डोबरमैन से। कुत्ता का संबंध किससे है? डोबरमैन से। उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा? मछली का संबंध किससे होगा? मछली का संबंध किससे होगा, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए कि डोबरमैन क्या है। डोबरमैन एक कुत्ता की प्रजाति है। क्या है? प्रजाति। क्या है? प्रजाति है। क्या है? प्रजाति है। क्या है? नस्ल है। क्या है? नस्ल है, ठीक है। प्रजाति है, प्रजाति है या नस्ल है, दोनों में एक ध्यान रखना, प्रजाति उसी को कहते हैं, नस्ली उसी को कहते हैं। तो क्या है? प्रजाति है। क्या है? नस्ल है। तो मछली की नस्ल इनमें से कौन सी है? सैल्मन। कौन सी है? सैल्मन। कौन सी है? सैल्मन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सैल्मन। जर्सी एक भैंस की नस्ल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार का संबंध ड्राइवर से है। कार का संबंध ड्राइवर से है, तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? कार का मतलब कार को कौन चलाता है? ड्राइवर। तो हवाई जहाज को कौन चलाएगा? पायलट। कौन चलाएगा? पायलट। कौन चलाएगा? पायलट, ठीक है। कैप्टन मैंने बताया कि जहाज को चलाता है, पनडुब्बी को चलाता है कैप्टन, पनडुब्बी को चलाता है कैप्टन। और कंडक्टर आपको पता है बस में रहता है। कौन? क्या? बस में। कंडक्टर का काम क्या है? बस में रहने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक का संबंध गोली से है। यदि आपके पास बंदूक है लेकिन गोली नहीं है, क्या? यदि आपके पास बंदूक है लेकिन गोली नहीं है, तो क्या काम की? कोई काम की, कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। क्या? बंदूक। बंदूक कोई काम की नहीं है यदि आपके पास गोली नहीं है। तो उसी प्रकार टार्च, उसी प्रकार टार्च है आपके पास, लेकिन वो चार्ज नहीं है, उसमें बैटरी नहीं है, उसमें बैटरी नहीं है। क्या नहीं है? वो चार्ज नहीं है। क्या नहीं है? उसमें बैटरी नहीं है। तो वो कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है। इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा? बैटरी, ठीक है। मोमबत्ती से वो टार्च नहीं जग सकती, नहीं जग सकती। अंधकार तो खुद अंधकार करने वाला होता है, और आग से जलाना थोड़ी है बैटरी को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानर, वानर बड़बड़ाता है। वानर का संबंध बड़बड़ाना से है, बड़बड़ाने से है। तो ऊंट का संबंध किससे होगा? क्या मतलब कि वानर बोलता क्या है? बड़बड़ाता है, बड़बड़ाना है ना। तो ऊंट का संबंध क्या होगा? तुच्छ तो करता नहीं है, कराना नहीं करता है, मिमहाट नहीं करता, तो वो क्या करता है? घुरघुर करता है। क्या करता है? घुरघुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या है? घुरघुर। ऊंट का संबंध किससे? घुरघुर से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य, भविष्यवाणी, भविष्य, भविष्य में क्या करते हैं? भविष्यवाणी। तो उसी प्रकार खेद में क्या करेंगे? खेद में क्या करेंगे? खेद में क्या करेंगे? वर्तमान तो होता नहीं है, समय होता नहीं है खेद में, अपराध भी नहीं होता, तो क्या होता है? अतीत। भाई भविष्य में आप ये सोचोगे कि 2022 में, क्या 2022 में मैं सिलेक्शन ले लूँगा, क्या 2022 में मैं सिलेक्शन ले लूँगा। और खेद का मतलब होता है शायद मैं 2021 में पढ़ लिया होता, शायद क्या, शायद मैं यदि 2021 में तैयारी कर लेता, शायद मैं 2021 में क्या कर लेता? तैयारी कर लेता, तो जॉब लग जाता। क्या? जॉब लग जाता। यह हो गई अतीत, खेद। तो क्या हो गया? अतीत। क्या हो गया? अतीत। इसका आंसर क्या हो गया? अतीत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी, विरोधी का संबंध शत्रु से है, तो विपत्ति का संबंध किससे होगा? क्या बता रहा है कि विरोधी का संबंध किससे है? शत्रु से है। विरोधी का संबंध शत्रु से है, तो विपत्ति का संबंध किससे होगा? ये पूछा है। तो मित्र से तो होगा नहीं, विपत्ति मित्र से थोड़ी करता है, सक्रिय से नहीं होगा,
तो संकट होना चाहिए विपत्ति का अर्थ। तो विपत्ति का अर्थ क्या हो गया? कठिनाई। कठिनाई, या कहीं जगह कठिनाई लिखा होगा तो कहीं जगह संकट लिखा होगा, संकट। ठीक है, कहीं जगह कठिनाई तो कहीं जगह संकट। और ये एक प्रेम है, प्रेम। प्रेम भी विपत्ति ही, एक तरह की सबसे बड़ी विपत्ति ये प्रेम ही है। अभी जो जनरेशन चल रही है उसमें सबसे बड़ी विपत्ति है तो वो क्या है? प्रेम। लेकिन इसका राइट ऑफ आंसर क्या है? कठिनाई है। इस पे ध्यान मत देना, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि यह सबसे बड़ी बीमारी है। जो भी जॉब नहीं लगने का कारण सबसे बड़ी बीमारी है प्रेम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। ऊष्मा का संबंध कैलोरी से, क्या समझे? ऊष्मा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैलोरी में। कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ध्वनि को किस में मापेंगे? डेसिबल में। उसी प्रकार ध्वनि को किस में मापेंगे? डेसिबल में। उसी प्रकार ध्वनि को किस में मापेंगे? डेसिबल में। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, जीवाश्म विज्ञान में, जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म से, क्या मतलब? जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार कपाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? कपाल का मतलब क्या होता है? खोपड़ी। खोपड़ी का अध्ययन किया जाएगा, खोपड़ी। फेफड़ा तो आपको पता ही है, हार्ट के पास में होता है। अग्नाशय आपको जानते हो, थायराइड ग्रंथि आप जानते हो, इसलिए किसका अध्ययन होगा? खोपड़ी का। किसका अध्ययन किया जाएगा? खोपड़ी का। कपाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? खोपड़ी का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिलस का संबंध मछली से। नोटिलस का संबंध मछली से, यह एक वैज्ञानिक नाम है नोटिलस मछली का। ठीक है, उसी प्रकार 33 पक्षी किसका संबंध? 33 पक्षी किससे संबंधित है? तो बत्तख से संबंधित है। किससे संबंधित है? बत्तख से संबंधित है। किससे संबंधित है? बत्तख से संबंधित है। ठीक है, और ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ रीजनिंग में, कोई न कोई एग्जाम, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोशाह का संबंध दर्जी से है। पोशाह का संबंध दर्जी से, क्या समझे? मतलब क्या हुआ? पोशाह को कौन सीता है? दर्जी सिलता है। पोशाह को कौन सीता है? दर्जी सीता है। तो उसी प्रकार बढ़ई, मतलब किसका काम करेगी बढ़ई? तो किसका काम करेगी? फर्नीचर का काम कौन करेगी? बढ़ई। फर्नीचर का काम कौन करेगी? बढ़ई। फर्नीचर का संबंध किससे है? बढ़ई से है। फर्नीचर का संबंध किससे है? बढ़ई से है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लकड़ी और कपड़ा, चमड़ा आपको पता ही है, इसका मुझे डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का संबंध भारत से है। यानी क्या, क्या समझे? महाराष्ट्र है जो भारत का एक राज्य है। क्या है? राज्य है। क्या है? स्टेट है। क्या है? स्टेट है। क्या है? स्टेट है। क्या है? राज्य। ठीक है, उसी प्रकार टेक्सास, टेक्सास किसका राज्य है? तो यूएस का राज्य है। किसका राज्य है? यूएस का राज्य है। किसका राज्य है? यूएस का राज्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए। ठीक है, महाराष्ट्र का संबंध भारत से है, उसी प्रकार टेक्सास का संबंध किससे है? यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से। क्या समझे? कि हृदय का अध्ययन किया जाता है कार्डियोलॉजिस्ट में। ठीक है, उसी प्रकार वृक्क का अध्ययन किस में किया जाएगा? नेफ्रोलॉजिस्ट में। 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 ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे पूछे हुए क्वेश्चन ही करवाऊंगा आपको, किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे एग्जाम के दायरे से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। क्लास के अंतिम तक बने रहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेडपोल का संबंध बताना है किससे है, और उसके आगे जो संबंध दिया हुआ है, कैटरपिलर का संबंध तितली से। कैटरपिलर का मतलब समझिए, जब तितली किशोर अवस्था में होती है। क्या? जब तितली किशोर अवस्था में, किस अवस्था में? किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था में होती है। ठीक है, तब उसका नाम क्या होता है? कैटरपिलर। क्या नाम होता है? कैटरपिलर। उसी प्रकार मेंढक का, जब मेंढक किशोर अवस्था में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टेडपोल। क्या बोलते हैं? टेडपोल। क्या बोलते हैं? टेडपोल। टेडपोल का संबंध किससे हो गया? मेंढक से। किससे हो गया? मेंढक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्ताने का संबंध हाथों से, यानी दस्ताना हाथों में पहनने वाले आप सर्दी में पहनते नहीं हो क्या? एसएससी दिल्ली पुलिस में भी पूछा हुआ है और एमटीएस में भी पूछा है, 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। दस्ताने को क्या, दस्ताना हाथों में पहने जाते हैं किस में? दस्ताने हाथों में पहने जाते हैं। उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार गर्दन को पट्टा, टाई को कमीज, तो मोजे उसी प्रकार मोजे को पाँवों में पहनते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाँव। दस्ताने का संबंध हाथों से, उसी प्रकार मोजे जिसको आप जुराब बोलते हो, क्या बोलते हो? जुराब। जुराब का संबंध किससे हो गया? पाँव से हो गया। किससे हो गया? पाँव से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मोजे पाँव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का संबंध लिखना से, कलम का संबंध लिखना से उसी प्रकार आगे क्या आएगा? उसी प्रकार क्या आएगा? एसएससी पीओ में पूछा हुआ है 2017 में। मैंने बोला जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही आपके सामने रखूंगा। क्या पूछा है? कलम का संबंध लिखना से। मैं डेफिनेटली गारंटी लेता हूँ, ओपन चैलेंज देके बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को गलत करोगे। 1 मिनट में वेट करता हूँ, आप क्वेश्चन लगा के देख लेना, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, देख लेना आप गलत करोगे, ठीक है। एक कुछ सेकंड, मात्र 10 सेकंड का वेट करता हूँ। 10 सेकंड में आप सोच लेना, सोचने के बाद में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 99% गलत करोगे क्वेश्चन। कितने परसेंट? 99%। देख लेना। %99 आप क्वेश्चन को गलत करोगे। हो सकता है सोच लिया इतनी देर में। आप क्या करोगे? आप करोगे ऑप्शन नंबर ए, राइट करोगे। क्यों करोगे वो मैं बता देता हूँ। क्या होता है? रबड़ का काम मिटाने का है। यहाँ क्या है? कलम का काम लिखना है, रबड़ का काम मिटाना है, जो कि आपका मानना बिल्कुल क्या है? बिल्कुल गलत। क्या है? बिल्कुल गलत। क्या है? बिल्कुल गलत। अब क्यों है वो देखो, क्योंकि कलम क्या है? कलम पहले आया, क्या आया? कलम। कलम पहले आया है और काम बाद में आया। कलम का काम क्या है? लिखना। कलम पहले आया, वस्तु पहले आई है और काम बाद में आया है। तो यहाँ क्या है? पहले काम आया है और बाद में वस्तु आई है। इसका मतलब ये गलत हो गया। और ये देखो, कप तरल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कप में तरल का काम नहीं होता। पेंसिल, लकड़ी, ये भी नहीं हो सकता। चाकू, काटना, वस्तु पहले आई है, क्या? चाकू पहले आई है और काटना काम है, तो काम बाद में आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाकू, काटना। जिस प्रकार कलम का संबंध लिखने का है, उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे? काटने से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये बहुत अच्छी टाइप है, वेरी वेरी मोस्ट टाइप है। क्या? वेरी वेरी मोस्ट टाइप। अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है वो इसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है? हाथी, ऊंट, भैंस, जिराफ, ये किस से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा है। ये जो चारों दिए हैं ये किस से संबंधित है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जाता है। भाई ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है भैंस है, भैंस का दूध आप भी यूज करते होंगे, ठीक है, तो करते हैं। हो सकता है जिराफ का भी कोई करते होंगे, हो सकता है हाथी का भी कोई करते होंगे, हो सकता है ऊँट का भी कोई करते होंगे। इन सभी के सींग होते हैं? नहीं होता भाई, क्योंकि भैंस के हो सकता है, ऊँट के नहीं होता, हाथी के नहीं होता, जिराफ के होते होंगे, ठीक है। ये सभी स्तनधारी है, ये बात बिल्कुल राइट है, ये सभी स्तनधारी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इन सभी के बच्चे नहीं होते हैं भाई, क्या क्यों नहीं होते भाई, भैंस के भी होते हैं, जिराफ के भी होते हैं, हाथी के भी होते हैं, ऊँट के भी होते हैं। तो इसका मतलब बच्चे होते हैं, ऊँट के नहीं होते, जो ऊँट की प्रजाति है उनमें होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है? सी इसका आंसर राइट है। और सी ऑप्शन किस में है? ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ भी आप देखो, क्योंकि यहाँ भी आप गलती करोगे, यहाँ ऊपर देखोगे सी सही है तो सी पे क्लिक करोगे, जबकि सी ऑप्शन में ए दिया हुआ है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ये थी हमारी छोटी सी क्लास रीजनिंग की। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।